प्री डायबिटीज। इस डिस्कशन का उद्देश्य है कि आप यह सीखें कि प्री डायबिटीज क्या होती है, किन लोगों को प्री डायबिटीज होती है, प्री डायबिटीज की डायग्नोसिस का क्या महत्व है, अगर किसी इंसान को प्री डायबिटीज है तो उसे दवा लेने की ज़रूरत है या नहीं, और यह कि प्री डायबिटीज का क्योर किया जा सकता है या नहीं, उसको हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है या नहीं। अगर 8 घंटे के व्रत के बाद खून में शक्कर की जांच की जाए और रिपोर्ट 100 से 125 मिलीग्राम प्रतिशत तक आए तो इसे प्री डायबिटीज कहते हैं। ध्यान रहे कि खून में अगर शक्कर 125 मिलीग्राम प्रतिशत से ज़्यादा है तो वह डायबिटीज़ है, और भूखे पेट अगर खून में शक्कर 100 मिलीग्राम प्रतिशत से कम है तो वह नॉर्मल ब्लड शुगर या खून में नॉर्मल शक्कर की मात्रा है। आइए देखें कि खून में शक्कर और इंसुलिन का क्या संबंध होता है। यह चित्र समझना बहुत आसान है। यहाँ पर टाइम लिखा है, सुबह के 7 बजे हैं, 9 बजे हैं, 11 बजे हैं, और यहाँ खून में शक्कर की मात्रा लिखी है 60 मिलीग्राम प्रतिशत, 80 मिलीग्राम प्रतिशत, 100, 125 इत्यादि। भूरे रंग से खून में शक्कर कितनी है यह दर्शाया गया है, और नीले रंग से यह बताया गया है कि खून में इंसुलिन कितनी है। यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट लिखा है, कि यानी कि इस जगह इस आदमी ने, इस इंसान ने, इस पेशेंट ने नाश्ता किया तो उसके खून में शक्कर बढ़ी। जैसे जैसे खून में शक्कर बढ़ी आप यह देखें कि खून में इंसुलिन की मात्रा में भी वृद्धि हुई, और हम आगे देखेंगे कि इंसुलिन खून में से शक्कर को सेल के अंदर भेज देती है, और उसकी वजह से खून में शक्कर की वैल्यू गिर जाती है, जो कि यहाँ भूरे रंग की लाइन से दिखाया गया है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद खून में शक्कर नॉर्मल जितनी हो गई। और जब खून में शक्कर गिरी तो उसके साथ साथ इंसुलिन भी खून में कम हो गई, पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकलना भी कम हो गया। तो जिस मरीज को, जिस पेशेंट को, जिस इंसान को डायबिटीज नहीं है, यह उसका चित्र है जो विकिपीडिया से लिया गया है। अगर किसी मरीज के खून में इंसुलिन की कमी है, यानी कि उसे डायबिटीज है, तो यह खून में शक्कर जो फास्टिंग शुगर है यह हाई होगी, यहाँ होगी, ऊंची होगी, 126 या उससे ज़्यादा होगी। खाना खाने के बाद यह शक्कर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और क्योंकि शरीर में इंसुलिन की कमी है 2 घंटे बाद यह शक्कर नॉर्मल नहीं आएगी और बढ़ी ही रहेगी। डायबिटीज़ में ये तीनों चीज़ें होती हैं कि भूखे पेट खून में शक्कर अधिक होती है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद खून में शक्कर और भी ज़्यादा अधिक होती है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद खून में शक्कर नॉर्मल नहीं आती। यह चित्र बताता है कि किस तरह से इंसुलिन हमारे खून में शक्कर को कम करती है। लाल रंग से यह जो है यह खून की नली है, आर्टरी या धमनी जिसे कहते हैं। इस खून की नली में खून है जिसके अंदर शक्कर है जिसे कि ग्लूकोज कहते हैं। हमने एक दूसरे प्रेजेंटेशन में यह बताया कि यह ग्लूकोज शक्कर कहाँ से आती है। उस प्रेजेंटेशन का नाम है डायबिटीज क्या होती है, क्यों होती है, वह किससे होती है, आप उसे भी देखें। यहाँ इतना समझना काफ़ी है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट भाग होता है उसमें से शक्कर आती है जो ग्लूकोज बनकर हमारी नसों में बहती है। यहाँ यह चौकोर जो आकार है यह एक सेल है। सेल हमारी शरीर का सबसे छोटा हिस्सा होता है, इतना छोटा कि 1 ग्राम
हमारे शरीर में करोड़ों सेल होते हैं और आप इस चित्र के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा प्रेजेंटेशन डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है और किन्हें होती है अवश्य देखें। सेल के नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है कि शक्कर खून में से सेल में जाए और इस शक्कर को सेल में घुसने के लिए जो पदार्थ मदद करता है उसका नाम इंसुलिन होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज नाम के एक ऑर्गन में हमारे शरीर में बनती है और पैनक्रियाज की अगर कोई भी बीमारी हो तो उसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा कम हो सकती है। किसी भी वजह से यदि इंसुलिन की मात्रा कम है या इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज खून से सेल के अंदर प्रवेश नहीं पा सकता और इसके परिणाम स्वरूप खून में शक्कर की वैल्यू बढ़ जाती है और सेल के अंदर शक्कर की कमी हो जाती है। डायबिटीज के सिम्टम इन्हीं दो कारणों से होते हैं। डायबिटीज के सिम्टम डिटेल्स में जानने के लिए हमारा प्रेजेंटेशन डायबिटीज क्या होती है व क्यों होती है अवश्य देखें। पिछले चित्र के कंपैरिजन में इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि अगर एक इंसान ऐसा खाना खाए जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की और बात करेंगे पर पहले हम बात कर चुके हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जब हम डाइट एंड डायबिटीज़ डिस्कस कर रहे थे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जिससे यह पता पड़ता है कि कोई खाना खाया जाए तो उससे शक्कर कितनी जल्दी बढ़ेगी। जैसे अगर कोई आदमी शक्कर खाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शक्कर का 100 है, उसके कंपैरिजन में अगर वह इंसान डबल रोटी यानी कि ब्रेड खाए या रोटी खाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होगा, उसके कंपैरिजन में 60 के करीब होगा, तो उससे एकदम शक्कर नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि उस चीज़ को खाने के बाद खून में शक्कर कितनी रफ्तार से और कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगी, कितनी हद तक बढ़ेगी। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि एक इंसान ने एक नॉर्मल खाना खाया तो वह जो लगातार कंटिन्यूस लाइन है उससे पता पड़ता है लाल भूरे रंग की लाइन से कि जब उसने नॉर्मल खाना खाया तो उसकी शक्कर इस तरह से बढ़ी और इस नीले रंग से पता पड़ता है कि उसकी इंसुलिन भी इस तरह से बढ़ी। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद शक्कर यहाँ तक बढ़ी और 2 घंटे बाद वह वापस नॉर्मल हो गई। इसके कंपैरिजन में अगर इस इंसान ने ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाया तो उसकी शक्कर यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, पर क्योंकि उसकी पैनक्रियाज बराबर काम कर रही थी इसलिए इंसुलिन भी एकदम उतनी ही बढ़ी और उसकी वजह से हमने देखा कि इंसुलिन शक्कर को खून में से सेल में भेज देती है, तो उसकी वजह से शक्कर की वैल्यू गिरी और नॉर्मल हो गई 2 से 3 घंटे में। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस खाने का ज़्यादा होता है उससे शक्कर ज़्यादा बढ़ती है एकदम, और उसको काबू में लाने के लिए इंसुलिन की भी मात्रा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। आइए यह देखें कि प्री डायबिटीज़ किसे होती है। प्री डायबिटीज़ के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वे वही हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए हैं।